राधे राधे मामा जी, प्रणाम। आप बहुत अच्छे हो मामा जी, शुरू से आपने हमको बहुत लाड किया है। इसीलिए हम छुट्टियों में रहने जाते थे आपके पास में। हम छुट्टियों में रहने जाते थे ना, तो वो आपको अच्छे से पता होता था कि मुझे अदरक की चाय पसंद है, और जब भी जाती थी मैं, आप मेरे लिए अदरक लेकर के आ जाते थे, और मैं वही चाय पीती थी। एक बार तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं छुट्टियों में शादी के बाद जब रहने गई थी, मैं अपने बच्चों को लेकर के गई थी, तब आप हम सब मिल करके छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो आपने बोला कि मैं बाहर दाम देता हूँ और तुम सब लोग चुप हो। हम लोग सब अंदर छुप गए, तो बहुत देर तक हम गर्मी में मरते रहे कि मामा जी हमको ढूंढने के लिए नहीं आए। तो हमको सबको हंसी भी आ रही थी कि राव हमको मामा जी ढूंढने नहीं आए। तो थोड़ी देर बाद में हम सब गर्मी के मारे बाहर निकल के आए ना, तब मामा जी आराम से चारपाई पे बैठे हुए थे। तो सब जैसे ही निकल के आए तो मामा जी सबको बोल रहे थे, आइस पाइस आइस पाइस। फिर हम सब बच्चों को, मुझे इतनी जोर से हंसी आई ना कि मामा जी हमारे साथ बच्चे बन जाते थे। कि मतलब आज भी मामा जी हमको इतना प्यार करते हैं कि हम छुट्टियों में रहने उनके पास जाते हैं, और हर छुट्टियों में हमारे पास उनका फोन आता है कि कब रहने आ रहे हो। राधे राधे। बचपन की कुछ ऐसी बातें जो मुझे आज भी याद है। बचपन में एग्ज़ाम का लास्ट दिन होना, लास्ट डे होना, और मामा जी का घर आना, और मुझे छुट्टियों में लेकर अपने घर जाना, और मेरी छुट्टियों को स्पेशल बनाना, इनका सबसे बड़ा काम था ये मेरे लिए। मेरे लिए हर साल छुट्टियों का ये गिफ्ट मेरे पास इनका होता था। बचपन से लेकर आज तक ये सभी क्षण हमें मजबूत बनाते रहे और आगे भी हमारे रिश्ते को मजबूत बनाते रहेंगे। आज का ये जो स्पेशल डे है मेरे मामा जी का रिटायरमेंट का, इसमें भी मैं इनको यही शुभकामना दूंगी कि जैसे इन्होंने हमारे जीवन में खुशियों की बहार रखी और हमारे हर मोमेंट में हमारे साथ रहे, वैसे ही इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। नमस्कार। सुशील जी से मेरी मुलाकात आज से करीब 37 वर्ष पूर्व हुई थी, जब हम इनके घर पर सगाई लेके गए थे। उस दिन से और आज दिन तक लगातार मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने बिना सलाह के एक दूसरे से किया हो। सुशील जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण व उपस्थित परिवारजन। श्री सुशील कुमार गौतम, रीडर ग्रेड प्रथम, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांबर लेक में पद स्थापित है, जिनका दिनांक 31/8/2025 को सेवानिवृत्ति पर आयोजित समारोह पर इनके बारे में मैं कैलाश कुमार शर्मा, हाल पदस्थापित रीडर ग्रेड प्रथम, न्यायालय एडीजे शाहपुरा, इनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। श्री सुशील गौतम ने वर्ष 1995 से अपनी सेवाएं प्रारंभ की। ये एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मधुरभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरे साथी कर्मचारी होने के साथ मेरे परम मित्र होने के कारण ये अवसर मेरे लिए भावनात्मक और विशेष है। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का भी बड़ी निष्ठा के साथ निर्वाह किया है। इनका समर्पण हमें सिखाता है कि काम के प्रति सच्चाई से सफलता और सम्मान दोनों मिलते हैं, जिसका उदाहरण हमारे समक्ष आज उनके बेटा बेटी राजकीय प्रतिष्ठित पद पर आसीन है। अंत में मैं इनकी शानदार सेवा के लिए हृदय से धन्यवाद और इनके दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं अपनी वाणी को इन दो पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ कि चांद की सीमा एक रात तक होती है, सूरज की सीमा दिन तक होती है, लेकिन दोस्ती में लोग दिन रात नहीं देखते, इनकी सीमा आखिरी सांस तक होती है। धन्यवाद। मैं लक्ष्मीकांत सुरोलिया एवं
मेरे परिवार की ओर से श्री सुशील कुमार गौतम की ओर से उनकी सेवानिवृत्ति पर रखे गए आयोजन पर उपस्थित उनके परिजन, रिश्तेदार व मित्रों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। दिल करता है आप सबके आगे गौतम जी की जिंदगी के राज खोल दूँ। आप सबकी इजाज़त हो तो दोस्ती की एक शायरी बोल दूँ। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होता है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होता है। बहुत कम लोगों के हाथों में यह लकीर होती है। गौतम जी के साथ रहने का मुझे लगभग 15-20 वर्षों से ज़्यादा का अवसर मिला। गौतम जी के शांत स्वभाव, मधुर व मित्रवत व्यवहार के कारण आज मुझे यहाँ पारिवारिक वातावरण सा लग रहा है। आपके सेवानिवृत्त होने पर शीतल चंदन सा जीवन रहे, आपका ईश्वर से मेरी यही अरदास है। गौतम जी के सेवा काल के दायित्वों को 100% निभाया, साथ ही अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया, जिसका परिणाम हम सब उनके पुत्र, पुत्री व भतीजे से देख सकते हैं, जो राजकीय सेवाओं में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं। कोई व्यक्ति अगर सरकारी सेवा व सामाजिक कार्यों में अच्छे व्यवहार से पेश आता है तो लोग उसकी मिसाल देते हैं, जिनमें गौतम जी भी एक है। एक अच्छे मित्र की संगत जीवन संवार देती है। गौतम जी, यह मैंने आपकी दोस्ती से एहसास किया है। आपको व आपके परिवार को अपने फुर्सत के पलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब व्ययी जी सुशील जी को रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके जीवन का यह नया अध्याय खुशियाँ, स्वास्थ्य और शांति से भरा हो। आपकी सेवाओं और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपको रिटायरमेंट की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और आनंद करें और घूमते रहें। मेरे अनुजवत आदरणीय व्यय जी श्री सुशील कुमार जी गौतम, जिनकी लंबी न्यायिक सेवा के बाद आज सेवानिवृत्ति समारोह है, उनके सम्मान में मैं 2 शब्द निवेदित करना चाहूँगा। श्री सुशील कुमार जी से मेरी घनिष्ठता सन 2019 में तब हुई जब मेरी उनकी पुत्री प्रिया गौतम, जो मेरे परिवार की बहू बनकर के इस परिवार का अभिन्न हिस्सा बनी। सुशील कुमार जी का व्यक्तित्व काफ़ी हंसी, मिलनसार एवं सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है। मैंने जब भी कभी किसी विषय पर से चर्चा की या परामर्श चाहा तो उन्होंने बहुत ही गंभीर चर्चा के साथ में मुझे बहुत ही सहयोगात्मक भाव के साथ में परामर्श दिया, जो मेरे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक था। क्योंकि मैं स्वयं राजकीय सेवा में रह चुका हूँ, इसलिए राजकीय सेवा के खट्टे मीठे अनुभव और चुनौतियों को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। व्यय जी ने अपनी सेवा के साथ साथ पारिवारिक संतुलन बनाते हुए और अपने संतान को योग और सुसंस्कार बनाया, उसके लिए निश्चित तौर से आप स्वयं एवं इनकी सहधर्मिणी आदरणीय व्यय जी बहुत साधुवाद के बाद मैं यहाँ पर एक चीज उद्धृत करना चाहूँगा, जो इनके त्याग भाव का और निर्लिप्तता को प्रदर्शित करता है। आपकी एक बार श्री संजय जी, जो केंद्र सरकार के अंदर राजपत्रित अधिकारी हैं, उनका विवाह आज के समय में जबकि घर में और हर समाज दहेज प्रथा कर रही है, इन्होंने अपने पुत्र का विवाह बड़ी सादगी के साथ में और दहेज रहित किया, जो निश्चित तौर से अनुशंसनीय है और काफ़ी अनुकरणीय है, जिनका हम सभी को प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति की इस सोपान पर आप काफ़ी भाग्यशाली हैं कि आप एक स्वस्थ परिवार, सुसंस्कारित संतान और आदरणीय सहधर्मिणी के स्वामी हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आगे आने वाले समय में भी आप हमेशा हंसमुख, स्वस्थ और मिलनसार बनते रहे और सामाजिक सरोकारों परिवार के दायित्वों का निर्वहन इस तरह से करते रहें। इस अवसर पर मैं आपकी खुशहाली के लिए जो शब्द कहना चाहूँगा, सजती रहे खुशियों की महफिल,
सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतना खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे।